हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 17 भाषाएं जानते थे। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, बंगाली, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मनी, पर्शियन और अरेबिक। ये दोस्तों मैंने आपको 16 भाषाएं बताई हैं और 17वीं भाषा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, कई छात्र ये कहते हैं कि मेरा मैथ वीक है, कोई कहता है मेरी इंग्लिश वीक है, इसलिए मेरे पेपर क्लियर नहीं होते। तो दोस्तों, हम सब इनसे एक प्रेरणा तो ले ही सकते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री 17 भाषाएं सीख सकते हैं तो क्या आप अपनी एक या दो सब्जेक्टों की कमजोरी दूर करके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो। इसलिए उम्मीद है कि आप इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने इन सब्जेक्टों की कमजोरी दूर करके जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज का चैप्टर है हमारा लाभ और हानि, और आइए देखते हैं इनकी जादुई ट्रिक्स। प्रॉफिट एंड लॉस एंड इट्स मैजिकल ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं लाभ हानि के उन प्रश्नों को करने जा रहा हूँ जिनमें विक्रय मूल्य दिया होता है और ये कहा जाता है इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसका लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना इसका क्रय मूल्य है, या उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसका हानि प्रतिशत उतनी ही है जितना उसका क्रय मूल्य है। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने की मैं इतनी छोटी ट्रिक आपको दूंगा कि इसके लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इनको मन में आप निकाल लिया करोगे और टाइम लगेगा सिर्फ आपका 2 सेकंड। लेकिन इनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा इनमें क्या परेशानियां आती हैं। तो आइए देखते हैं इन ट्रिक्स को। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन है 80 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये या 50 रुपये। भाई देखते हैं इसको कैसे करना है। दोस्तों, इस पहले प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है 96 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 96 के वो 2 गुणनखंड करें या फैक्टर्स बनाएं, लाभ के प्रश्नों में उनको घटाने से 10 आना चाहिए, और हानि के प्रश्नों में जब ये कहा जाए उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दिया हुआ है और उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने परसेंट उसका जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उस समय हमें उन फैक्टरों को जोड़कर 10 आना चाहिए। और अगर ये कहा जाए कि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है जो भी दिया हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। जब ऐसे प्रश्न हो तो लाभ के चक्कर में घटा के 10 आना चाहिए। तो 96 के टुकड़े तो फैक्टर बनते हैं 12 × 96, 16 × 6 = 96, 24 × 96, लेकिन इसमें हम लेंगे सिर्फ 16 × 6 = 96। तो 16 में 6 के 10 और 16 को 6 से गुणा करके क्या मिलेगा? 96। तो अब आपने क्या करना है, अब आप या तो इसको जवाब दे दो या इसको जवाब दे दो। अब आपको मैं एक तरीका भी बताता हूँ, बड़ी आसान ट्रिक है। अब ये अभी मैं जो पेन से काम कर रहा हूँ ना, आपने पेन से नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 96 के टुकड़े मन में करने हैं कि 16 × 6 = 96 और 16 में 6 गए 10, क्योंकि लाभ दिया हुआ है, इसलिए 16 में 6 घटाने से 10 आएगा। लाभ में गुणनखंडों को घटाना है, इसलिए 16 में 6 घटाने से 10 आना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, आप ये बताइए कि लाभ में क्रय मूल्य कौन होता है, छोटा या बड़ा? छोटा, इसलिए आपका आंसर बनेगा 6। लेकिन 6 में एक 0 लगा लोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 60 रुपये। तो 60 रुपये आपका आंसर होगा, 60 रुपये आंसर है। अब ये 60 रुपये आंसर कौन सी ऑप्शन में है? ये 60 रुपये ऑप्शन में आ रहा है बी में, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अब यहाँ ये डाउट भी क्लियर कर लें, ये 16 के आगे 0 लगा लें
तो ये क्यों नहीं आंसर बनता। देखिए अगर आपका क्रय मूल्य 16 का के जीरो का के 160 रुपये बने तो 160 रुपये क्रय मूल्य हो तो 96 रुपये विक्रय मूल्य हो, आपको लाभ कहाँ से हो रहा है। आपको अगर 160 रुपये क्रय मूल्य हो तो 96 रुपये विक्रय मूल्य हो, फिर तो हानि हो रही है। तो ये प्रश्न तो गलत हो गया। इसलिए 16 को नहीं लेंगे, बड़ी संख्या को नहीं लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। अगर लाभ के बारे में बोले, अगर वो कहे कि वस्तु का लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना उसका क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। बड़ी संख्या को लेते ही हमारा आंसर गलत हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी को लेंगे। और एक मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ दोस्तों, आपने ये भी पेपर में नहीं करना, कुछ भी नहीं पेपर में करना। आपने सिर्फ मन में सोचना है कि 96 के 2 टुकड़े 16 से 96 होते हैं और 16 में 6 घटाने से 10 आता है। इसलिए मुझे क्या करना है, 6 वाले को छोटे वाले को लेना है, उसके आगे जीरो लगानी है। 6 के आगे जीरो लगाई तो कितना बना, 60 रुपये। बस आपका 60 रुपये आंसर आ चुका है। अब मैं इसकी वेरिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं 60 रुपये क्रय मूल्य लेता हूँ तो मेरा लाभ कितना होगा, सोजमा लाभ। सोजमा लाभ कितना होगा, आपका 60 रुपये अगर क्रय मूल्य हो तो 60 रुपये में क्या करेंगे, सोजमा 60 कितना होगा, 160 बटे 100। क्या निकाल रहे हो आप, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणा सोजमा लाभ बटे 100। जब 60 रुपये क्रय मूल्य है और 60% ही आपका लाभ है, तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणा सोजमा लाभ जो कि 60% है। तो 160 हो गया, सोजमा 60 160 बटे 100, तो क्या होता है, विक्रय मूल्य। इसकी दोनों जीरो इससे कट गई तो कितना आ गया, 16 6 96, और 96 पे आपका विक्रय मूल्य आ रहा है, इसलिए 60 आपका आंसर सही है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 50 रुपये, 65 रुपये, 60 रुपये या 55 रुपये। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। हमारे को विक्रय मूल्य दिया हुआ है 75 रुपये, और 75 के प्रश्न में हमें कहा गया कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 75 है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसका लाभ प्रतिशत उतने ही है जितना उसका वस्तु का क्रय मूल्य है। हम 75 के 2 टुकड़े क्या करेंगे, 15 5 75 और 15 5 के 10। 25 से 75 भी होता है, पर हम वो नहीं लेंगे क्योंकि 25 में 3 जाके 10 नहीं आता। तो 15 5 75 करेंगे, 15 में 5 घटा के 10 आएगा, क्योंकि लाभ के प्रश्नों में हमेशा हमने गुणनखंडों को घटाना है और छोटे वाले को आंसर देना है। तो 5 है ना छोटा, तो 5 का आगे जीरो लगा लो, कितना हो गया, 50 रुपये। तो 50 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा 50 रुपये, CP यानी कि 50 रुपये यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो ये 50 रुपये कौन सी ऑप्शन में है, 50 रुपये ऑप्शन में है ये ए। हमारा ऑप्शन आ गया ए आंसर। अब यहाँ भी एक फिर आपको क्लियर करूँ बात। अगर हम ये कहें कि 15 आंसर क्यों नहीं बनता, हमें एक जीरो लगानी होती है। अगर मैं 15 के आगे जीरो लगाऊँ क्या बनेगा, 150 रुपये। अगर मेरा क्रय मूल्य 150 रुपये है और विक्रय मूल्य 75 है, तो मुझे लाभ कहाँ हो रहा है, मुझे तो हानि हो रही है, इसलिए 15 को तो हम नहीं लेंगे। लेकिन 5 के आगे जीरो लगाने से 50 बनता है, और 50 क्रय मूल्य हो तो 75 विक्रय मूल्य हो, तो मेरे को लाभ हो रहा है। अब 50 की वेरिफिकेशन करनी है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने वेरिफिकेशन तो दूर रही है, लिखने वाला काम भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ पेपर में मन में सोचना है कि 15 75 के कौन से गुणखंड है, 15 5 75 और 15 5 के 10। तो 5 के आगे क्या करना है, जो छोटी संख्या है ना, देखिए लाभ में जो हमेशा क्रय मूल्य है ना, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये ना, तो ये बड़ा है तो छोटे वाला लेना है। तो 5 जो है ना ये लेना है, लेकिन 5 के आगे हमने जीरो लगानी है, हर वक्त में जीरो लगाते हैं। तो 5 के आगे जीरो लगाएंगे तो 50 रुपये हमारा क्रय मूल्य आएगा। अब मैं आपको वेरिफिकेशन सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमारा आंसर सही है। देखिए 50 के अगर मेरा क्रय मूल्य 50 है तो मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, क्रय मूल्य गुणा सोजमा लाभ, क्योंकि 50 रुपये क्रय मूल्य है तो 50% ही मेरा लाभ है। तो हम क्या करते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य गुणा सोजमा लाभ, और सोजमा लाभ तो लाभ कितना मेरा 50, 100 में 50 जोड़ूँ कितना बनेगा 150, और बड़े क्या करना है 100। तो 100 के 2 जीरो कट गए, तो 15 पंजे कितने होते हैं 75 रुपये। तो आपका विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपये। तो आपका जवाब आ गया, ये आपका जवाब है ए। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। किसी वस्तु को
171 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर है, तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 80 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये या 95 रुपये। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो प्रश्न नंबर 3, आपका विक्रय मूल्य है तीसरे का 171 रुपये। तो दोस्तों 171 के जो गुणनखंड करेंगे वो हैं 19 गुणा 9, 19 और 9, 19 9 171, लेकिन 19 में 9 के हटाए तो 10 आ गया। दोस्तों मैं आपको हर प्रश्न में कही जा रहा हूँ, आपने कुछ नहीं पेपर में लिखना, आपने ये भी नहीं लिखना जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना। आपने मन में सोचना है कि 19 ना 171 होते हैं और 19 को नहीं मानने आंसर मानना, 9 को आंसर मानना है, और फिर क्या करना है, उनके आगे जीरो लगानी है। अगर मैं 19 के आगे जीरो लगाऊंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा 190 रुपये। 190 रुपये क्रय मूल्य हो और विक्रय मूल्य 171 हो तो मुझे लाभ नहीं हानि हो रही है, तो ये तो मेरा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, 9 के आगे जीरो लगाऊंगा और क्रय मूल्य कितना होगा मेरा क्रय मूल्य होगा 90 रुपये। और ऑप्शन कौन सा है मेरा 90 रुपये का, मेरा ऑप्शन 90 रुपये वाला है सी। तो मैं कहूँगा मेरा ऑप्शन सी है। अब देखिए मेरा आंसर इतने में निकल चुका है। देखिए ना आपने 171 कुछ नहीं आपने लिखना, मन में सोचना है कि 171 के गुणनखंड 19 ना 171 है और 19 के आगे जीरो लगाएं तो 190 बनता है। ये तो हमने लेना नहीं। आप बड़े को लेने की कोशिश न करें, आप दिमाग में एक चीज़ बिठा लें, एक तो लाभ में गुणनखंडों को घटाना है, नंबर 2 लाभ में हमेशा क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसलिए छोटी जो संख्या है वही हमारा आंसर बनेगी। लेकिन आंसर क्या करना है, जीरो लगाना है और हमारा 90 आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। और ये काम मैंने बाहर टाइटल में लिखा था 2 सेकंड, आपके सामने है क्वेश्चन, ये 3 सेकंड नहीं 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है। बस 19 ना 171 करना है और 9 के आगे जीरो लगानी है, बस आपका आंसर आ गया। 2 सेकंड लगते हैं इस काम में, और ये लिखने का काम बिल्कुल नहीं है। और वेरिफिकेशन वो तो करनी ही नहीं आपने, वो तो मैं आपको सेटिस्फैक्शन देने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ। देखिए अगर मान लो आपका क्रय मूल्य 90 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य गुणा सोजमा लाभ। क्रय मूल्य 90 है और सोजमा लाभ कितना हो गया, सोजमा 90 कितना हो गया 190 बटे 100। क्रय मूल्य गुणा सोजमा लाभ बटे 100 करते हैं तो 2 जीरो कट गए, कितने आए 19 आए 171, 169 क्या आया विक्रय मूल्य, तो 171 दिया हुआ है। इसलिए आपका आंसर सही है। क्या ने ये काम आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ये भी आपने नहीं करना है, ये भी आपने नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना है। आपने इस क्वेश्चन को पेन को तो उठाना ही नहीं है, सिर्फ मन में करना है कि 171 के 19 ना 171 और 9 के आगे जीरो छोटे वाला लेना है, तो 9 आंसर है, 9 के आगे जीरो लगाएंगे, 90 रुपये आंसर है, बस छुट्टी हो गया हमारा काम। आगे करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये। तो क्या करना है आइए देखते हैं। आप यहाँ 25 लिख लीजिए और 25 के 2 गुणनखंड करिए, 5 गुणा 5। और इस बार हानि कहा गया है इसलिए हम दोनों गुणनखंडों को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या कहेंगे 10 के बराबर बनाएंगे। तो दोस्तों वही गुणनखंड लेने हैं जिनको जोड़ने से 10 बने। अब यहाँ पर आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्यों कि दोनों ही 5 हैं, इसलिए चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। एक बात आपको बता दूँ, लाभ वाले प्रश्नों में हमको सिर्फ एक ही उत्तर मिलता था, लेकिन हानि वाले प्रश्नों में हमको 2 उत्तर मिलेंगे। ये वाला भी उत्तर बन जाएगा, वो वाला भी उत्तर बन जाएगा, लेकिन फिलहाल तो दोनों बराबर है, इसलिए हमारे को एक ही उत्तर मिला 5 और 5 के आगे जीरो लगा लेंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 50। इसलिए हमारा क्रय मूल्य आया
₹50। अब देखिए इसकी वेरिफिकेशन कैसे करें। अब ₹50 ऑप्शन कौन सा है? ₹50 का ऑप्शन है ऑप्शन डी में। तो ये ऑप्शन आ गया हमारा डी आंसर। अब इसकी वेरिफिकेशन कर ले। तो आइए देखते करते हैं वेरिफिकेशन। आप विक्रय मूल्य निकालने की कोशिश करिए। हाँ जी, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? क्रय मूल्य जो आपने 50 निकाला, क्रय मूल्य गुना, सुनिए हानि है इस बार हानि, तो हम क्या कहेंगे 100 माइनस 50, 100 माइनस हानि। तो 100 माइनस हानि कितना होगा? 100 माइनस 50 कितना होगा? 50 बटे में 100, यानी क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटे 100, और 100 के 2 जीरो कट गए, इससे कितना आया? 5 5 है 25, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 25। तो ये क्या था? ये वेरिफिकेशन है। आपने वेरीफाई किया कि आपका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। फिर आपका उत्तर क्या बना? ₹50 और ऑप्शन है डी। तो ये सारा कुछ आपको नहीं लिखना, आपको बस 25 के 2 गुणनखंड करने हैं। 5 बजे 25 और 5 5 10 होने चाहिए, हो गए। फिर क्या करना है? चाहे किसी भी 5 के आगे जीरो लगा लो, ₹50 आपका आंसर है। बस आपका काम खत्म हो गया। इसमें टाइम कितना लगेगा? सिर्फ 2 सेकंड लगेगा। और चौथा क्वेश्चन आपका हो चुका है। आइए देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को ₹24 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है ₹50, ₹60, ₹70 या ₹45। 5। तो यहाँ इसको लिख देते हैं 24 को। और 24 में आपने कौन से ऑप्शन 2 लेने हैं? 6 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ट्रिक है, वस्तु विक्रय मूल्य है आपका ₹24 और आपने फैक्टर लेने हैं 6 और 4। और हानि के बोले बाद बोला कि क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर होना चाहिए। तो आपने क्या करना है? उन फैक्टरों को जोड़ना है, और जोड़ के क्या मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए। अगर आपका 10 आ रहा तो ठीक है। अब आपने क्या करना है, सुनिए। अब बड़े ध्यान से सुनिए बात को, जो फर्क पड़ने जा रहा है। क्या? लाभ के प्रश्नों में हमें एक ही उत्तर मिल रहा था और हम छोटे वाले को उत्तर ले रहे थे कि छोटे वाला चलो 40 4 है तो 40 जीरो का 40 ले लो, और 60 वाला जब हम देते थे तो गलत होता था। लेकिन हानि वाले प्रश्नों में क्या हो गया कि दोनों ही सही हो गए। अगर मैं 6 के आगे जीरो लगाऊँ तो ₹60 बनता है, और 4 के आगे जीरो लगाऊँ तो ₹40 बनता है। ये भी विक्रय मूल्य से बड़ा है ₹60, और ₹40 ये भी ₹24 से बड़ा है। तो दोनों ही आंसर बनते हैं। तो हानि के प्रश्नों में आपको दोनों आंसर मिलेंगे, दो आंसर मिलेंगे और दोनों सही हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में ₹25 था तो दोनों के ऑप्शन 5 5 थे, इसलिए वो तो एक जवाब चल गया। लेकिन इस बार ये 6 और 4 आ रहे हैं, और 6 और 4 दोनों ₹60 और ₹40 दे रहे हैं जीरो लगा के, तो दोनों ही आंसर सही हो रहे हैं। दोनों आंसर सही आ रहे हैं। इसके लिए हम क्या करें? हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो इनके ऑप्शन आ रहे हैं ₹50, ₹60, ₹70 और ₹45। तो दोस्तों ₹60 ऑप्शन में तो है, ऑप्शन नंबर बी में ₹60 है, लेकिन ₹40 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ₹60 को आंसर। तो हमारा क्रय मूल्य हो गया ₹60 आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है बी, इसलिए हमारा बी जो है आंसर बन गया। तो दोस्तों अगर आपको, क्योंकि 40 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपने आंसर दे दिया। लेकिन हम इसकी वेरीफाई करके वेरिफिकेशन दिखाते हैं आपको कि दोनों आंसर कैसे बनते हैं। सुनिए, अगर मेरा विक्रय मूल्य निकालना है मैंने, और क्रय मूल्य को मैं 60 लेता हूँ, तो ₹60 क्रय मूल्य है, तो और हानि कितनी है? 60%। तो हम क्या करते होते हैं? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि। अगर मैं 100 में से 60 घटाऊँगा क्या आएगा? 40 बटे 100, दोनों जीरो कट गए तो कितना आ गया? 6 चौके 24। और दोस्तों अगर ये बताइए, अगर मैं अपना क्रय मूल्य 40 लेता तो फिर क्या होता? मैं कहता जी मेरा क्रय मूल्य है ₹40, और 100 आगे क्या करना है? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि। 100 में 40 गए, कितना आ गया? 60 बटे 100। तो क्या हुआ? कट के कितना आया? 6 चौके 24। 24 इधर भी आ रहा है, 24 इधर भी आ रहा है। तो आपने देखा, अगर मैं अपना क्रय मूल्य ₹60 लूँगा तब भी ₹24 विक्रय मूल्य आ रहा, अगर मैं ₹40 क्रय मूल्य लूँगा तब भी ₹24 विक्रय मूल्य आ रहा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये आंसर है या ये आंसर है, क्योंकि दोनों ही आंसर निकल रहे हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आंसर दिए होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? और अगर जैसे आप दिया हुआ एक ऑप्शन,
तो हम क्या करेंगे, जब दोनों ऑप्शन देंगे उसकी समस्या आगे क्वेश्चन में देखेंगे। पहले फिलहाल इसको देख लेते हैं। अगर 60 रुपये आंसर दिया है तो 60 आंसर है, अगर 40 रुपये ऑप्शन में होता तो 40 आंसर बनता। अभी फ़िलहाल तो 60 आंसर है, 40 आंसर में है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए मैं 40 को भूल जाता हूँ और सिर्फ 60 वाले को देखता हूँ। तो 60 मेरा आंसर है, ऑप्शन है बी। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों 6वें प्रश्न में लिखा गया है, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत ही हानि होती है जितना वस्तु का क्रयमूल्य है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 80 रुपये, 20 रुपये, 65 रुपये और डी ऑप्शन में दिया ए और बी दोनों। अब देखिए 6वें प्रश्न में क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य है 16 रुपये और हानि के बराबर बोला है, इसलिए हानि में हमने इसके गुणनखंड ये नहीं करने 4 चौके 16 नहीं, क्योंकि 4 और 4 को जोड़ के 10 नहीं बनेगा। हमने लेने 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी और 8 और 2 कितने होते हैं 10। ये हमने ध्यान देना है कि दोनों ऑप्शनों को जोड़ के 10 बनना चाहिए। कब? हानि के प्रश्नों में, जब बोले क्रयमूल्य हानि प्रतिशत के बराबर है तो उस समय गुणनखंडों को जोड़ना है और जोड़ के 10 बनाना है। अगर ये लाभ बोले तो फिर क्या करना है, उसमें से दोनों गुणनखंडों को घटाना है और घटा के 10 आना है। और लाभ के प्रश्नों में तो एक ही उत्तर आता था, हानि के प्रश्नों में 2-2 उत्तर आते हैं। अब कैसे देखिए, अब मैं अगर 8 के आगे 0 लगाऊँ तो मेरा क्रयमूल्य कितना बनेगा 80 रुपये। अगर मेरा क्रयमूल्य 80 रुपये है, मैं मान लो लेता हूँ क्रयमूल्य 80 रुपये और एक क्रयमूल्य आएगा मेरा 2 के आगे 0 20 रुपये। अब मैं दोनों की वेरिफिकेशन करता हूँ, इन दोनों में से दोनों ही आंसर बन रहे हैं या इनमें से एक आंसर बनता है, देखते हैं। तो 80 से क्या हमारा विक्रय मूल्य आया, 80 अगर क्रयमूल्य हो तो आगे क्या होगा, क्रयमूल्य गुणा 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि, हानि कितनी है, हानि भी 80% है। क्रयमूल्य 80 रुपये तो हानि भी 80%। तो 100 माइनस हानि 80 कितने होते हैं 20। तो 80 गुणा 20/100 कितने हो गए 8 दूनी 16 रुपये। और अगर मैं क्रयमूल्य को 20 रखूँगा तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आएगा, क्रयमूल्य 20 रुपये है तो हानि भी 20% है। तो मैं क्या करूँगा, क्रयमूल्य गुणा 100 माइनस 20 कितना 80, यानी कि क्रयमूल्य गुणा 100 माइनस हानि, तो हानि मेरी 20% है, 100 में 20 घटाता हूँ तो 80 आ जाता है और बटे 100 0 काटता हूँ तो क्या आता है 8 दूनी 16। दोस्तों 16 रुपये विक्रय मूल्य, पहले 80 से भी आ रहा है, 16 रुपये विक्रय मूल्य 20 से भी आ रहा है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये मेरा आंसर है ये नहीं, या ये मेरा आंसर है 20 आंसर है 80 नहीं, या 80 आंसर है 20 नहीं। वास्तव में मेरा 80 रुपये भी आंसर बनता है, 20 रुपये भी आंसर बनता है, मेरे दोनों ऑप्शन आंसर बनते हैं। तो देखिए कुछ वीडियोस में कुछ टीचरों ने सिर्फ एक ही ऑप्शन दे के छुट्टी कर दी, बुक्स में भी ऐसे ही है, एक ऑप्शन दिया और छुट्टी होगी। लेकिन दोस्तों मैं रिस्क नहीं लेता, मैं 1% भी रिस्क नहीं लेता। मैं चाहता हूँ कि आपके पूरे नंबर आएँ, एक नंबर भी करना आए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत रहो, जो काम करता हूँ गारंटी से करता हूँ, तो मैं रिस्क नहीं लेता। आपको पेपर में अगर उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जैसा मैं दे रहा हूँ तो फिर आप क्या जवाब देंगे ये बताइए। वहाँ आपको दे रहा है 80 रुपये 20 रुपये, तो ए ऑप्शन में 80 रुपये दे रखा है, बी ऑप्शन में 20 रुपये दे रखा है, तो दोनों ही जवाब है। अब अगर वो सी में कोई जैसे दे रहा है, वो सी में 65 रुपये और डी में मान लो कुछ और दे देता है 70 रुपये कुछ ऐसा, तो फिर हम कहते हैं ये तो गलत हो गया। फिर क्या होता है, डी में लिख देता इनमें से कोई नहीं, हम क्या जवाब देते इनमें से कोई नहीं। लेकिन अभी खैर उन्होंने लिख रखा है डी में ए और बी दोनों, तो इसलिए आपका आंसर क्या बना, ऑप्शन डी। क्या डी बना, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, अर्थात ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा, ए तथा बी दोनों, क्योंकि ए में लिखा है 80 रुपये और बी में लिखा है 20 रुपये और दोनों ही आंसर आपके बन रहे हैं, इसलिए आपका आंसर बना ए तथा बी दोनों। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितने वस्तु का क्रयमूल्य है, तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 30 रुपये, 35 रुपये, 45 रुपये या 40 रुपये। तो 7वां प्रश्न जो है,
7वां प्रश्न आ गया लाभ वाला। तो 56 के गुणनखंड करें 14 गुणा 4, 14 माने 4 10। तो लाभ के प्रश्नों में गुणनखंडों को घटाना होता है। 14 में 4 गए 10। और एक और बात, तो किसको लाभ लेंगे? क्रयमूल किसको मानेंगे? छोटे को। जब लाभ होना छोटी संख्या को क्रयमूल मानना है। अगर आपने बड़ी को क्रयमूल माना तो बन जाएगा 14 का आगे 0 का क्या आएगा? 140। अगर 140 क्रयमूल हो और 56 में विक्रयमूल हो तो लाभ तो हुआ नहीं। क्या हो गया? गलत हो गया। 14 नहीं लेंगे, 40 को ले लेंगे, यानी 4 के आगे 0 लगाएंगे और हमारा क्रयमूल आएगा 40 रुपये। अब इसकी वाईफाई करके देखें इसे। अगर आपका विक्रयमूल निकालना है आपने, आइए विक्रयमूल निकालते हैं। क्रयमूल कितना है? 40 और प्रश्न लाभ का है, तो सहज में लाभ कितना होता है? 140। अगर 40 रुपये क्रयमूल है तो लाभ 40% है, तो ये हो गया 100 में 40 140 बटे 100, 2 0 कट गए और 14 चौक कितने आ गए? 56। 14 चौक 56 रुपये, यानी 56 रुपये विक्रयमूल आपका आ गया। तो इसलिए क्रयमूल कौन है? 40 रुपये। और 40 रुपये कौन सी ऑप्शन में है? 40 रुपये ऑप्शन डी में है। तो इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन डी। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी, 40 रुपये क्रयमूल। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। दोस्तों 8वां प्रश्न है, किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने पर इतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रयमूल है, तो वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करें। ऑप्शन है 80 रुपये, 90 रुपये, 10 रुपये और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखें क्या करना है। अब 9 के गुणनखंड बनते हैं, हानि हो रही है ना, 9 जमा 1 यानी 9 और 1 10। असल में गुणनखंड तो हो गए 9 एकम 9, 9 के 2 गुणनखंड मिले 9 एकम 9, लेकिन 9 और 1 जोड़ के होते हैं 10। क्योंकि हानि है ना, इसलिए मैं 9 और 1 जोड़ रहा हूँ। अगर लाभ होता तो मैं बोलता इसमें से घटाओ, लेकिन हानि है तो मैं गुणनखंडों को जोड़ रहा हूँ और 9 और 1 10 होता है। जोड़ के हानि में जोड़ के 10 आना चाहिए गुणनखंडों को, और लाभ में गुणनखंडों को घटा के 10 आना चाहिए। अभी हानि है तो इसलिए 9 और 1 जोड़ के 10 आ गया। अब मेरे उत्तर कौन से बने? मेरे उत्तर दोस्तों दोनों बने। कैसे? मेरे क्रयमूल दो आ गए। एक क्रयमूल आया 9 के आगे 0 डालो 90 रुपये, और दूसरा क्रयमूल आया 1 के आगे 0 डालो 10 रुपये। अब मैं वेरीफाई करके देखूंगा कि दोनों सही आ रहे कि नहीं आ रहे। देखिए पेपर में आपने ना इसको लिखना है ना इसको लिखना है ना वेरीफाई करना है, आपने कुछ नहीं करना। पेपर में आपने मन में सोचना है कि 9 के गुणनखंड 9 एकम 9 और दोनों के आगे 0 लगे तो 90 रुपये 10 रुपये बनते हैं, तो दोनों ही आंसर मेरे 90 रुपये 10 रुपये बन गए। ये इतने पक्का कंसेप्ट है, इतनी पक्की ट्रिक है, ये कभी गलत नहीं होती, 100% ये सही रहती है। पर इसका ध्यान रखें कि हानि के चक्कर में आपको दोनों उत्तर मिलेंगे और लाभ के चक्कर में सिर्फ एक उत्तर मिलेगा छोटे वाला, और हानि के चक्कर में दोनों ही उत्तर बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को लेंगे। अब देखिए दोनों को कैसे लेना है, सुनिए। अब अगर विक्रयमूल निकालने की कोशिश करें, क्रयमूल आपके आ गया 90 और क्या हुआ? हानि है ना, 100 में 90 गया, 100 में से हानि घटाओ कितनी आती है? 100 में 90 गया 10 बटे 100, कितना हो गया? 0 0 कट के 9 एकम 9, तो आपका विक्रयमूल आ गया 9 रुपये। और दूसरे के साथ क्या हुआ? दूसरा विक्रयमूल आता है, क्रयमूल है 10 रुपये, और 100 में से अपना क्रयमूल हानि घटाओ, क्योंकि कह रहा है कि क्रयमूल 10 रुपये है और 100 में से विक्रयमूल घटाने से क्या आया, 100 में से हानि घटाने से कितना आया। असल में ये कह रहा है कि क्रयमूल 10 रुपये है और हानि भी 10% है, तो क्रयमूल गुणा 100 माइनस हानि कितनी? 100 में 10 गए 90 और बटे 100, 2 0 कट गए तो क्या आया? 9 एकम
9 रुपये। दोस्तों 9 रुपये उधर भी आ रहे, 9 रुपये इधर भी आ रहे, दोनों भी क्रय मूल्य आपके सही आ रहे। इधर दोनों क्रय मूल्य 90 रुपये और 10 रुपये आपके सही हैं। अब क्या करूं? तो दोस्तों हमने देखा कि दोनों विक्रय मूल्य 9 रुपये आ रहे हैं और दोनों ही इसका मतलब सही हैं और दोनों क्रय मूल्य भी हमारे ठीक है, 90 रुपये और 10 रुपये दोनों क्रय मूल्य हमारे सही आ रहे हैं। इसलिए तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे क्या है। ए ऑप्शन है 80 रुपये, ये तो आंसर बनता नहीं। बी ऑप्शन कहता है 90 रुपये, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है 10 रुपये, ये भी ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर डी में लिख देता कि बी और सी दोनों, तो मैं डी को आंसर देता कि बी और सी दोनों सही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने उल्टा बोला इनमें से कोई नहीं, तो मैं डी को ही आंसर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 90 को आंसर दूंगा तो 10 वाला आंसर गलत हो जाएगा, अगर 10 रुपये को आंसर दूंगा तो 90 वाला आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा ऑप्शन डी जो है मेरा सही है और ये आंसर है। दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं बात ये कि जब ये भी हानि वाले प्रश्न हुआ करेंगे, अगर तो वो कहे कि ऑप्शन ए और बी, बी और सी जो भी ऑप्शन आ रहे हैं वो दोनों ही देता है किसी में, तो हम कहेंगे जो भी दोनों ऑप्शन दे रहा है वो सही है उत्तर है। लेकिन अगर एक उत्तर दे देवे, 90 देवे, 10 ना देवे, तो फिर 90 वाला सही है। 10 वाला उत्तर दे देवे, 90 वाला ना दे, तो 10 वाला उत्तर सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे दे, 90 और 10 दोनों ही दे दे, और फिर आगे एक किसी ऑप्शन में लिख दे इनमें से कोई नहीं, तो हम इनमें से कोई नहीं वाले को ही आंसर देंगे। और अगर ये लिख देता कि मान लो जैसे डी में लिखता कि बी और सी दोनों, तो हम उसको भी सही आंसर देते हैं, हम कहते बी और सी दोनों आंसर हैं। अब फिलहाल तो मेरे को डी ऑप्शन मिलेगा जो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं क्या करूँ, ना इसको दे सकता हूँ आंसर, ना अकेले इसको दे सकता हूँ आंसर, क्योंकि आंसर तो दोनों सही हैं। इसलिए हानि वाले प्रश्नों में आपने ये ध्यान देना है, इस प्रकार की जो समस्याएं खड़ी होंगी उसमें आपने इस तरह से इनको निपटना है। तो मैं आपको समझा दिया अच्छी तरह से। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी अच्छी ट्रिक मैंने लगाई है और बहुत छोटी ट्रिक है ये, 2 सेकंड के अंदर आंसर निकालती है। और फिर मैंने जो इसमें क्लियर की है बात वो कि हानि के प्रश्नों में 2-2 आंसर मिलेंगे, तो दोनों ही आंसर आपके चलेंगे, उनको देख के आपने डिसाइड करना है कि किसको उत्तर दें, कैसे उत्तर दें, वो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। तो कल फिर एक वीडियो से लेके आएंगे, फिर एक नई ट्रिक होगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।